तो भाई कल देवरानी जी का आना और इतना सारी चीज़ें कह जाना अपने वीडियो के बारे में कि मैं किसी को कट नहीं करूँगी या फिर मैं पूरी फैमिली लेकर ही चलती हूँ, हमेशा से पूरा सब कुछ दिखाती हूँ और व्यूज़ के लिए मैं ऐसी वैसी हरकतें नहीं कर सकती, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत नहीं कर सकती। उस वीडियो के आने के बाद, वीडियो तो कल आई थी लेकिन उसमें जो कमेंट हो रहे हैं फिर उसके बाद कमेंट्स हो रहे हैं, मतलब भाई साहब अब नए तरीके का विवाद शुरू हो चुका है। ऐसे ऐसे लोगों के सवाल, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें जिसमें ना बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो विवाद इस चीज़ का है कि आप कट क्यों नहीं करें। जब वो अपना अपना सब कुछ अकेला दिखाती है, वो आपको कभी नहीं लेती है। ठीक है, मम्मी जी को ले रही है अभी, क्योंकि मम्मी जी बच्चे के पास जाती हैं और वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाती, ना आपके पति को दिखाती। तो आपने क्यों दिखाया? अब ये सारा सवाल जनता उठा रही, सब्सक्राइबर्स उठा रहे हैं। मतलब अब मान के चलिए कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि जनता जनार्दन के सवाल जब भी आएंगे तो भाई साहब ये लोग जवाब देने आएंगे, क्योंकि सवालों की जब अनलिमिट बौछार होगी तो किसी न किसी पे तो आपको एक्ट करना होगा और उन्हीं में आप फिर पड़ जाओगे और पढ़ोगे तो भाई साहब चाहे ए पार्टी हो या बी पार्टी, फिर कंट्रोवर्सी बढ़ ही जानी है। तो भाई एक बार ना फिर से कंट्रोवर्सी ने नया रुख पकड़ लिया है और फिर से ये अब कितने दिनों तक चलने वाली है, या फिर अब इनकी ब्लॉगिंग सिर्फ एक कंट्रोवर्सी ही बन के रह जाएगी। अब इनकी ब्लॉगिंग में वो जो पहले वाला था घर परिवार डेली लाइफ वाला ब्लॉगिंग अब वो नहीं हो पाएगा। जी हाँ, हालात जज्बात सब यही लग रहे हैं कि अब डेली ब्लॉगिंग वाला जो ख्यालात था वो पॉसिबल नहीं है। अब कोई भी चीज़ दिखाएं, कैसे भी दिखाएं, जो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इस लेवल पे हो गई हैं, तो अब वो सॉल्व नहीं हो पाएंगी। जी, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बीच में बहुत सारी दरार आ गई है और वो रिज़ॉल्व होने की कोशिश नहीं की जा रही है, किसी भी तरीके से नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से जनता जनार्दन और कुछ जो होते हैं ना सब्सक्राइबर्स, जिनको मिर्च मसाला तड़के वाली चीज़ें पसंद होती हैं, तो उनको सादा दाल चावल पसंद नहीं आता जब तक उनको बिल्कुल एकदम चटपटी कोई सब्जी ना मिले, हैं भुजिया टाइप की। तो ऐसे ही इनको कुछ ब्लॉगिंग में चाहिए और उसी के फलस्वरूप भाई दिनों दिन कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इस पे एक ऐसा सवाल था जिस पे देवरानी जी का जवाब फिर से आया। मतलब ये जवाब आने के बाद अब ये समझ में आ रहा है कि इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि देखिए हम तो उतना ही देखते हैं जितने ये ब्लॉगर्स दिखाते हैं। कोई भी यूट्यूब का ब्लॉगर वो वही दिखाना चाहेगा जो वो चाहता है, कभी भी इनडायरेक्ट वो चीज़ नहीं दिखाएगा वो जो नहीं चाहता है। वो हमेशा अपनी इमेज को क्लियर रखने की कोशिश करेगा। कोई भी ब्लॉगर हो, एक्स वाई जेड, कोई छोटा ब्लॉगर हो या बड़ा ब्लॉगर हो, वो कभी अपनी नेगेटिव चीज़ें दिखाएगा नहीं जी। कोई ऐसी चीज़ दिखाएगा जिससे उसकी जो भी पब्लिक फिगर है, जो भी उसका इमेज है वो डिस्ट्रॉय हो, नहीं जी, बिल्कुल नहीं दिखाएगा। वो वही चीज़ें दिखाएगा जिससे उसकी अच्छी इमेज बने और अच्छी चीज़ें उसके बारे में लोग सोचें। गलती से भी ऐसी वो कोई चीज़ नहीं दिखाएगा, वो कट कर देगा। तो ऐसे कुछ एक दनदनाता सवाल आया देवरानी जी के पास। लिखा था कि आप ना ऐसा मत ही बोलिए देवरानी जी, क्योंकि आप कट करती हैं। आपने बोला कि आप किसी को कट नहीं करते, तो आप अपने जेठ को हाइड क्यों करी थी जब वो बाहर गए थे? आप ओनली अपने फ़ायदे के हिसाब से दिखाते हो। डिस्कस्टिंग यार। उसके बाद भाई देवरानी जी का जवाब आ गया, क्योंकि उनके ऊपर जब उठा है सवाल तो इस पे जवाब तो देना बनता ही है। और देवरानी जी ने लिखा, क्या ये सच्चाई सिर्फ ये नहीं हो सकती कि मुझे बोल कर ये कट कराया जा रहा हो? प्लीज़ डोंट अज्यूम एनीथिंग। ये भी सच्चाई हो सकती है कि मुझसे बोलकर कट कराया जा रहा हो। अब यहाँ पर दर्शकों, बात सीधी सी बात ये है कि सामने वाली पार्टी नहीं चाहती कि आप उनको दिखाएं, और आप अगर उनको गलती से भी अपने उसमें ले रहे हैं वीडियो में, तो वो आपसे बोल रहे हैं कि देखो
मुझे आप मत दिखाओ। तो जैसे आप दिखा रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे मत दिखाओ, मुझे पसंद नहीं कि आप अपने वीडियो में मुझे दिखाओ, तो जाहिर सी बात है आपको हटाना पड़ेगा या ब्लर करना पड़ेगा। तो देवरानी जी का कहना है कि भाई जो उस टाइम मैंने हटाया था या फिर जब भी हटाया था, तो उस वजह से नहीं हटाया कि मैंने हटाया, मैंने हाइड किया, अपनी सुविधा अनुसार मैं कट कर रही हूँ। सिर्फ इस वजह से मैंने हटाया, मैंने कट किया क्योंकि मुझसे बोला गया कि देखो आपको हटाना होगा, मुझे प्लीज़ मत दिखाओ, मैं नहीं चाहता हूँ या मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझे दिखाओ। तो देवरानी जी का तो ये अब जो सवाल आया है ना, कि मुझे बोला जाता है, अब इस पे भी जनता जनार्दन ने तमाम तरह के जवाब दिए। इसी प्रकार से लगातार बार बार ऐसे ऐसे सवाल आए हैं जिस पे देवरानी ने जवाब दिया है। छठ वाले दिन नेचुरली कहाँ गई थी, मैच्योरिटी कहाँ गई थी? आप तब अपना कैमरामैन को इशारा करके बोल रही थी कि मत लो, कितना फेक बनोगी यार। ये छठ पूजा वाले दिन की बात है जब दोनों लोगों ने अलग अलग पूजा का दिखाया था। तो फिर से इन्होंने एक बार लिख दिया कि एक बार जाके देखो, मैंने बोला था लेने को, लेकिन मुझे नहीं डालने दिया गया था ब्लॉग में। लो, तो यहाँ पर फिर से ये इल्ज़ाम लग गया है कि भाई साहब सामने वाली पार्टी ने ही मना किया था, उन्होंने कहा था कि दिखा दो, फिर पार्टी ने बोला कि नहीं 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 मुझे मत लो, क्योंकि हम अभी एक लड़ाई वाली चीज़ दिखा रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है, तो हम नहीं चाहते कि आप हमें दिखाओ, हम अपना वीडियो दिखाएंगे, अपना पार्ट दिखाएंगे। तो ये फिर से वही बात हो गई कि अब सामने वाली अगर पार्टी कोई भी मना करे XYZ, और अगर आप लेते हो तो भैया ये गलत हो जाएगा। जैसे मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने वीडियोस में लो, तो आप मुझे नहीं ले सकते हो, मेरी इच्छा के विपरीत तो नहीं ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से अब सब्सक्राइबर्स को भी समझना चाहिए, इतना ज़्यादा नई उम्मीदें पालनी चाहिए, ना इनसे ना उनसे, क्योंकि एक बार अगर बीच में दरार आ चुकी है तो भाई सिंपल सी चीज़ है, अपनी अपनी जिंदगानी कहानी आगे बढ़ा लो, अपने हिसाब से जियो। अब वो चीज़ नहीं आ सकती। आप लोग फालतू का दिखावा क्यों चाहते हो कि प्यार मोहब्बत दिखाएं, एक साथ रहें? भाई मनन में जब इतनी ज़्यादा दरारें आ गई हैं, मनों में जब एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट प्यार मोहब्बत नहीं बची है, तो वीडियो में देखने से आपका क्या फ़ायदा होगा? इससे बेहतर है कि चैन सुकून से वो अपने ऊपर रहें या नीचे रहें, जो जहाँ रहना चाहता है वैसे रहे। और मेरे हिसाब से जो एक किचन है, मैं पहले भी उस चीज़ पे एग्री नहीं थी और अभी भी नहीं एग्री हूँ घर के। काश कि बड़े लोग इस चीज़ को सोचे कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो सुकून। सिर्फ दिखावा करना एक किचन का वो ज़रूरी नहीं है कि नहीं भाई साहब, हम चाहे एक दूसरे को फूटी आँख ना देखें, हम चाहे एक दूसरे को मन में खुन्नस खाएं, एक दूसरे की शक्ल ना देखना चाहें, मन में हमारे बहुत ज़्यादा गुबार भरें पूरी फैमिली को लेकर, लेकिन हमको ये दिखाना है कि हम साथ साथ हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि भाई साहब अब ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें दर्शा रही हैं कि आप दिखावा करके आप गलत इमेज क्रिएट करोगे, क्योंकि मन से आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो। इससे अच्छा है कि जनता जनार्दन को या फिर रिश्तेदार को या फिर जिस समाज को आप दिखाना चाहते हो कि आपके घर के चूल्हे अलग नहीं हो सकते हैं, वो गलत है। अगर चूल्हे अलग भी हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल चूल्हे अलग होने ही हैं, तो अपने चूल्हे ही अलग करा दो। चूल्हे अपना वो सुकून से खाएं, वो जैसे अपना जीवन यापन चाहते वो, और नीचे वाले अपना जैसा जीवन यापन चाहते, आप नीचे वालों के साथ रहो, या फिर आप जैसे रहना चाहते हो वैसे रहो। लेकिन इस प्रकार से बहुत ही गलत संदेश जा रहा है और जनता अलग सवाल उठा रही है, और मानसिक सुकून किसी को भी नहीं। भले कोई दिखाए कि हाँ आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, हैं, वो चीज़ नहीं है, क्योंकि जो हैप्पी होता है, एक्साइटेड होता है, उनके फेस पर भी दिखता है। आप ब्लॉगिंग में कुछ भी दिखा दो, वो चीज़ नहीं। तो मेरे हिसाब से अब ये सही टाइम आ गया है माता जी को सही डिसीज़न लेने का। दिखावा करके कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सामने वाली पार्टी और इधर वाली पार्टी दिल नहीं मिले हैं, तो फिर अब वो दिल मिलाने का हम प्रिटेंड करते रहें। हम एक कैमरा में एक दूसरे को अगर दांत चियारते दिखा भी देंगे दर्शकों को, लेकिन अंदर से हम एक दूसरे को प्यार मोहब्बत नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। नो डाउट, चाहे ऊपर वाले हों या नीचे वाले हों, बच्चों को लेकर अभी भी प्यार है और वो दिखता है,
कि हाँ एक दूसरे के बच्चों को आज भी वही प्यार करते हैं, उस लेवल का करते हैं, लेकिन आपसी तालमेल अब नहीं रहा है, जो कि सच्चाई है और इसको कोई नकार नहीं सकता। तो अब सही तरीका यही है कि दुनिया जहान समाज, समाज क्या है यार, हम ही लोग मिलके बनाते हैं। उस समाज के लिए इतना ना सोचो कि आपके घर में कलह हो जाए और एक लेवल की हो जाए। तो भैया अपने अपने पोर्शन में सेपरेट सेपरेट रहेंगे, वो ज़्यादा सुकून वाला रहेगा। सुकून की रोटी खाओ और खाने दो, क्योंकि अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा यार, अपना घर गृहस्थी ये भी चला सकते हैं वो भी चला सकते हैं। तो सिंगल किचन अलग हो जानी ही बेहतर है। और जिस दिन से किचन अलग होगा शायद ये दर्शकों के सवाल भी कम हो जाएंगे, वरना सवालों पे सवाल ऐसे उठते रहेंगे और जवाब देने वाले जवाब देते रह जाएंगे और इस कंट्रोवर्सी का कभी एंड नहीं हो पाएगा। ये कंट्रोवर्सी ऐसे ही चलती रहेगी लगातार कई साल तक, क्योंकि लगभग साल से ज़्यादा हो चुका है। यही सारी चीज़ें बार बार घूम के आती, कभी कम लेवल पे कभी ज़्यादा लेवल पे और कभी कभी एकदम विस्फोटक ज्वालामुखी फटता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।